युधिष्ठिर की पत्नी देविका की महाभारत में क्या भूमिका थी? महाभारत में युधिष्ठिर की पत्नी देविका की भूमिका कुछ खास नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व और कुछ घटनाएं महाभारत के कथानक में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। देविका युधिष्ठिर की पत्नी थी और वे कुरु वंश के एक प्रमुख परिवार से संबंधित थी। देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था और वे उनके साथ पांडवों की जीवन यात्रा में शामिल थीं। देविका का संबंध सत्यव्रत नामक एक यज्ञ करने वाले राजा से था, जो पांडवों के रिश्तेदार थे। उनके परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान था। महाभारत में देविका का चित्रण एक समझदार और समर्पित पत्नी के रूप में किया गया है। उन्होंने अपने पति युधिष्ठिर के संघर्षों में उनका साथ दिया। देविका ने पांडवों के वनवास और अज्ञातवासी के समय में भी अपनी भूमिका निभाई, जब पांडवों का जीवन कठिन था। देविका को शांति और धैर्य की प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पति युधिष्ठिर के निर्णयों का समर्थन किया। देविका का कृष्ण से भी कुछ हद तक संबंध था, क्योंकि कृष्ण पांडवों के परम मित्र थे और उनकी मदद करते थे। देविका ने युधिष्ठिर को धर्म और सत्य की दिशा में मार्गदर्शन किया और उनके साथ धर्म की रक्षिका बनी रही। देविका ने युद्ध के दौरान भी युधिष्ठिर की मदद की। हालांकि उनका कोई प्रत्यक्ष सैन्य योगदान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पतिदेव की मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा। पांडवों की विजय के बाद देविका को उनके परिवार और राज्य के मामलों में सहयोग देने की भूमिका निभानी पड़ी। देविका ने युद्ध के बाद के समय में अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए। देविका की मृत्यु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत में उनका जीवन पांडवों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था।